दोस्तों, दुबई एक ऐसा देश है जिसकी पहचान ऊंची ऊंची इमारतों के रूप में होती है। दुबई कौन नहीं जानता। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका सपना दुबई जाना होगा। आप में से कोई ना कोई एक बार दुबई जरूर गया होगा। वहाँ बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों को भी देखा होगा और इसकी शान और शौकत की पहचान रखता है दुबई। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो दुबई का मुकाबला कर सके, क्योंकि वही दुबई है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा से लेकर पाम आइलैंड तक सब है, जिसे देखने हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं। लेकिन दुबई सिर्फ एक बात से मार खाता है और वो है खेती। आज से कुछ समय पहले तक दुबई खाने पीने के 85% फूड प्रोडक्ट बाहर के देशों से इंपोर्ट किया करता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसकी वजह ये थी कि दुबई के इस रेगिस्तानी इलाके में खेती पॉसिबल ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में खेती होने लगी है। जी हाँ, यहाँ बिना पानी की खेती होने लगी है, क्योंकि रेगिस्तान से पटे दुबई में पानी का संकट भी बहुत बड़ा है। जो पानी है उसे पिया नहीं जा सकता और इसके ज्यादातर इलाके तेल से घिरे हैं। दुबई वो जगह है दोस्तों जहाँ गड्ढा खोदा जाए तो तेल निकलता है, और ऐसे इलाके में जब पानी नहीं है तो भला वहाँ बिना पानी के खेती कैसे संभव है। हैरानी की बात तो है, पर आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर दुबई में खेती कैसे होती है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज हम आपको दुबई की उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं जो आपको पूरी तरह से हैरान करके रख देगी। रेगिस्तान की जगह वाले दुबई में खेती करना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, लेकिन आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं कि जो देश दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बना सकता है, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से जब चाहे अपने मन मुताबिक बारिश करवा सकता है, वो भला फार्मिंग जैसी टेक्नोलॉजी में कैसे पीछे रह सकता है। अब इसीलिए दुबई ने पूरी दुनिया से अलग खेती करने का एक अनोखा तरीका निकाला है, जिसे हम सभी वर्टिकल फार्मिंग के नाम से जानते हैं। हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसका नाम आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, ये वही एयरलाइन कंपनी है जो लंबे समय से अपनी सर्विस देती आ रही है। इस कंपनी ने हाल ही में यूएस की S1 होल्डिंग कॉरपोरेशन के साथ टाई अप किया है, ताकि वो दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फार्मिंग फार्म बना सकें। इसके लिए करीब 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 305 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। आज के समय नई तकनीक से बनी वर्टिकल फार्मिंग दुनिया में खूब धूम मचा रही है। अब आप इतना तो समझ ही लीजिए कि रेगिस्तान की दुबई में प्याज, टमाटर, धनिया सब कुछ उगने वाला है। लेकिन आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि दुबई में पानी की बहुत कमी है, और आपके मन में सवाल उमड़ रहा होगा कि आखिर दुबई इस समस्या का हल कैसे निकालेगा। ये कैसे बालू से पटे रेगिस्तान में खेती करने वाला है। आइए पहले समझते हैं वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है। उसे जानने से पहले आप ये कुछ तस्वीरें देख लीजिए, ताकि जब हम बताएं तो आपको समझ आ जाए कि आखिर वर्टिकल फार्म दिखता कैसा है। इस तस्वीर को देखकर आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि आखिर वर्टिकल फार्म होते कैसे हैं। आप ये जो वर्टिकल फार्म देख रहे हैं, इन्हें तैयार करने के लिए एक बहुत बड़े शेड की जरूरत होती है, जिसके अंदर सामान्य टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके। और इस टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस फार्म को तैयार करने के लिए शेड बनाने के बाद जमीन में करीब 2 से 3 फुट गहरे गड्ढे किए जाते हैं। इसके बाद इनमें पाइप लगाए जाते हैं। इन सभी पाइप को लगाकर इन लंबे लंबे कंटेनर को वर्टिकल शेप में सेट किया जाता है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि हर कंटेनर के बीच में एक अच्छा खासा गैप होता है। उसके बाद इन सभी कंटेनर में मिट्टी डाली जाती है, और मिट्टी को कंटेनर में डालने से पहले मिट्टी को टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि मिट्टी में कोई कमी तो नहीं है। इसके बाद मिट्टी में कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिलाया जाता है। अब ये मिट्टी कंटेनर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वैसे आपको बता दें कि कई लोग बिना मिट्टी के वर्टिकल फार्मिंग करते हैं, लेकिन उस तरह की फार्मिंग को हाइड्रोफोनिक्स या एक्वाफोनिक्स कहा जाता है। उसमें मिट्टी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। बहरहाल इस पर वापस आते हैं। मिट्टी डालने के बाद मिट्टी में पानी का छिड़काव किया जाता है और फिर पौधे रोप दिए जाते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुबई का तापमान खेती करने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसलिए इस वर्टिकल फार्म के टेम्परेचर को अनुकूल बनाने के लिए शेड में टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए शेड के अंदर बहुत सारी फॉग मशीन लगाई जाती है। जैसे ही शेड के अंदर का तापमान बढ़ता है तो इसमें लगे ऑटोमेटिक सेंसर फॉगर मशीन चालू कर देते हैं, जिसके बाद पानी का फव्वारा बरसने लगता है, जिसकी वजह से शेड के अंदर का तापमान फिर से नीचे गिर जाता है और सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। और जैसे ही टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ये ऑटोमेटिक सेंसर फॉगर मशीन को बंद कर देते हैं। बस इसी को आजमा कर आज दुबई में बड़े बड़े वर्टिकल फार्म्स बनाए जा रहे हैं, और आने वाले कुछ सालों में शायद जो दुबई बाहर से अब तक 85% फूड इंपोर्ट करता है, आने वाले सालों में उसे इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह वर्टिकल फार्मिंग की राह दुनिया का एक और देश चल पड़ा है, वो है इजराइल।
इजराइल के लोग भी इसी तरह वर्टिकल फार्मिंग करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि इजराइल के लोग शेड की दीवारों का इस्तेमाल वर्टिकल फार्मिंग के लिए कर रहे हैं। कारण सिर्फ इतना है कि इजराइल में खेती के लायक जमीन बेहद ही कम है और बस इसी समस्या का निजात पाने के लिए दुबई के जैसे इजराइल के लोगों ने भी कुछ थोड़ा अलग तरीके से दीवारों पर वर्टिकल फार्मिंग करनी शुरू कर दी है। यहाँ के लोग दीवारों पर कंटेनर्स लगाकर कई तरह की फसल पैदा कर रहे हैं। वैसे सिर्फ दुबई और इजराइल ही ऐसे देश नहीं है जो वर्टिकल फार्मिंग तकनीकी से खेती कर रहे हैं, और भी कई ऐसे देश हैं जो इस तकनीक को अपनाकर खेती कर रहे हैं। भारत भी इस तरह की नई पद्धति वाली वर्टिकल फार्मिंग से अछूता नहीं है। भारत में सिर्फ महाराष्ट्र राज्य ही ऐसा राज्य है जहां लोग वर्टिकल फार्मिंग करने लगे हैं। कई किसानों ने भी अपने खेतों पर वर्टिकल फार्मिंग करनी शुरू कर दी है। जरा रुकिए, आपको बता दें कि वर्टिकल फार्मिंग ही वो मॉडर्न तरीका नहीं है जिसकी मदद से आज का किसान जबरदस्त मुनाफा कमा रहा है, बल्कि खेती की दुनिया में एक ऐसी तकनीक भी आई है जहां पर आलू जमीन के बजाय बिना मिट्टी के हवा में उगने लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, हवा में। आखिर ये कैसे मुमकिन है, चलिए आपको दिखाते हैं। दरअसल खेती की इस तकनीक को एरोपोनिक कहा जाता है। इसमें भी वर्टिकल फार्मिंग जैसे सेटअप का इस्तेमाल होता है। इसमें भी शेड की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की मिट्टी का यूज नहीं होता और ना ही इसमें एक्वाफोनिक्स की तरह हमेशा पौधों को पानी में डुबो कर रखना पड़ता है। इसका तरीका उससे बिल्कुल अलग है। इस तरीके के लिए वर्टिकल फार्मिंग सेटअप लगाया जाता है और कंटेनर में मिट्टी की जगह थर्मोकोल की शीट लगाई जाती है जिसमें बहुत छोटे छेद होते हैं। इन सभी छोटे छोटे छेद में आलू के पौधे लगाए जाते हैं जिनकी जड़ें नीचे की तरफ रहती हैं। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए पानी की जरूरत तो होती है, और फिर ये पौधे बढ़ेंगे कैसे? दरअसल इन पौधों की जड़ें नीचे की तरफ होती हैं और कंटेनर के ठीक नीचे पानी के फव्वारे लगे होते हैं। समय समय पर इन फव्वारों को चला दिया जाता है जिससे पानी इनकी जड़ों में जाकर अच्छी तरह बैठ जाता है और इन आलू को जो पोषक तत्व देना होता है वो इसी पानी में मिलाकर इनकी जड़ों को दे दिया जाता है। जैसे जैसे आलू की पौधों की जड़ें बढ़ती जाती हैं, साथ साथ आलू भी बढ़ते जाते हैं। और इस तकनीक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादा कीटनाशक दवा की जरूरत नहीं पड़ती। इस तकनीक का इस्तेमाल करके किसान आम खेती से 7 गुना फायदा कमा सकते हैं, वो भी कम कीटनाशक के उपज के द्वारा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि खेती के मॉडर्न तकनीक आज के समय में कितनी ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन इसकी कुछ समस्या भी है, वो भी जान लेते हैं। ऐसी खेती करने के लिए आपको एक अच्छी खासी लागत की जरूरत पड़ेगी। इस फार्मिंग को करने के लिए बहुत बड़े शेड की जरूरत भी पड़ेगी। इसके साथ ही टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सेंसर और मशीन की जरूरत पड़ेगी जिनका खर्च लाखों और करोड़ों में है। आपको बता दें कि ये पौधे हमेशा आर्टिफिशियल रोशनी में रहते हैं, इसलिए उपजाऊ बनाने के लिए आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत पड़ती है। इन मशीनों को चलाने के लिए बिजली की लागत लगती है, लेकिन इस तकनीक में नुकसान से ज्यादा फायदा है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की खेती भारत में भी होनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलें।